आइए दोस्तों, आज से हम एक नई स्टडी की शुरुआत करते हैं। और हमने अभी तक जो चारों सुसमाचार हैं उनको समानांतर में पढ़ा। और हमने देखा कि क्या क्या बातें चारों सुसमाचारों में एक जैसी थी, क्या क्या बातें फर्क थी और उनके पीछे क्या वजह थी। आज हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे प्रेरितों की किताब से, प्रेरितों के काम, जो कि लूका रचित एक पत्री के रूप में है, जो कि लूक, जो कि एक डॉक्टर था, वो थियोफिलस नाम के एक व्यक्ति को लिख रहा है। तो इसको बुक ऑफ एक्ट्स को कई बार लूक 2 भी बोला जाता है। और लूक जो था वो पॉल का साथी था। इसके बारे में हम नए नियम में और जगह देखते हैं जहाँ पे पॉल बताता है कि लूक भी हमारे साथ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी समझ बुद्धि को खोलिए, जो आपके वचन की गहराइयां हैं उनको हम समझने वाले हो सकें प्रभु। और वचन से जो कुछ हम सीखते हैं उन बातों को हम अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें। जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें हम अपने बारे में और सीखें प्रभु, आपके बारे में और सीखें, और जो हमारा रिश्ता आपसे है उसके बारे में और सीखने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेरितों के काम 1:1 से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। ये लूक, जो लूका रचित सुसमाचार है, उसकी बात कर रहा है। उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, और यीशु के दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और 40 दिन तक वह प्रेरितों को दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें कहता रहा। हम अगर स्टडी करें कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद कम से कम 11 या 12 अलग अलग घटनाओं में अलग अलग चेलों को, और कई बार उन्हीं चेलों को बार बार उन्होंने दर्शन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लूका उसी की बात कर रहा है कि 40 दिन तक अलग अलग समय पे प्रभु उनको दिखाई दिए। एक बार 500 लोगों को भी दिखाई दिए थे, और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। और चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और यहाँ पे प्रभु पवित्र आत्मा का जो उन्होंने वादा किया था, जो प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट था, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मे की बात नहीं कही गई है, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था कि यूहन्ना जब बोलता है कि मेरे बाद जो आएगा वो मुझसे ज्यादा महान है, वो तुम्हें पानी से और आग से बपतिस्मा देगा। तो बैप्टिज्म ऑफ फायर जजमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि उसके बाद के जो वचन है वो बताते हैं कि किस तरह से वो भूसी को गेहूं से अलग कर देगा। इस बारे में कुछ कंफ्यूजन है पेंटेकोस्टल चर्चेज में कि बैप्टिज्म ऑफ फायर होली स्पिरिट का बैप्टिज्म है, लेकिन देखिए यहाँ पे वो साफ साफ बता रहा है कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, ना कि आग से। ठीक है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य पुनर्स्थापित करेगा? ये भी देखिए, जब हमने पहले भी सुसमाचार पढ़े थे उनमें भी हमने इस बात की झलकी देखी थी कि जो उस समय के लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले भी थे, वो ये सोच रहे थे कि जो मसीहा आएगा वो हमें रोमी शासन से आजादी दिलाएगा। वो एक तरह से उस तरह का मिलिट्री लीडर होगा जिस तरह के मिलिट्री लीडरों का जिक्र न्यायियों की पुस्तक में किया गया है, जिनमें से आप शैमसन का आपने नाम सुना होगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मसीहा आके रोमन्स को भगा देगा और यरूशलेम को दोबारा आजाद कर देगा। तो उसी का जिक्र यहाँ पे ये कर रहे हैं। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने
उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तब देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। तो हमें यहाँ पे इस वचन से 12 से ये भी पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जो माउंट ऑफ ऑलिव्स है, जिसको जैतून पहाड़ कहा जाता है हिंदी में, वहीं से ऊपर गए थे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका जब पुनरागमन होगा तो वो वहीं पे आएंगे। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रेयस, फिलिपुस, थोमा, बार्थोलोम्यू, मैथ्यू, अल्फियस का पुत्र याकूब, शमौन, जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। तो these were 120 who were gathered in the upper room. हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में भी सहभागी हुआ, क्योंकि वो वन ऑफ द अपोस्टल्स था, प्रेरितों में से एक था। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिर गया और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल गई। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। अब देखिए, इस बात को लेके एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि क्या यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा के आत्महत्या करी थी या उसने खेत खरीदा था। तो अगर वचन को पढ़ें तो वहां पे क्लियर हो जाता है कि यहूदा इस्करियोती ने वो जो 30 चांदी के सिक्के थे उनको वापस कर दिया था, और जो फरीसी और शास्त्री थे उन्होंने उन पैसों को वापस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये लहू का पैसा है, तो इससे हम ये खेत खरीद देते हैं जहां लोगों को गाड़ा जाएगा। तो ये उसी खेत की बात हो रही है, तो इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। उन पैसों से ये खेत खरीदा गया और इसी खेत में यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली, और वो जो रस्सी थी वो टूट गई और वो फिर नीचे गिर के उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई, जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उनमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबास कहलाता था, जिसका नाम यस्तुस था, दूसरा मतिया को, और यह कहकर प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। यहाँ पे देखिए, ये जानना जरूरी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्रेरित हैं वो सिर्फ वही हैं, द वर्ड अपोस्टल्स या प्रेरित जो शब्द है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को खुद अपनी आंखों से देखा, और उसको जब उनका रेजरेक्शन हुआ, उनका पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद भी उनको देखा। तो वो इस पैसेज को यूज करते हैं जहां पे ये कह रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो हमारे साथ शुरुआत से था। ठीक है, तो इस वचन को लेके वो ये कहते हैं कि अपोस्टल सिर्फ वो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को देखा या उन्हें रेजरेक्टेड क्राइस्ट को देखा था। मैं इस इंटरप्रिटेशन से पूरा कन्विंस नहीं हूं। मुझे लगता है कि इस वचन से एटलीस्ट हम ये नहीं कह सकते कि अपोस्टल्स सिर्फ वो थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा था।
ठीक है, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि कुछ लोग इस वचन को यूज करके ऐसा बोलते हैं। तो तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियास के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या आज भी हम, जब हमें कोई निर्णय लेना हो या कोई डिसीजन लेना हो, तो क्या हम भी चिट्ठियां डाल सकते हैं? चिट्ठी डालना क्या हुआ, जैसे दो लोग थे, एक चिट्ठी पे एक का नाम लिखा, दूसरे पे दूसरे का, और उनको बंद करके डाल दिया, और फिर एक चिट्ठी उठा ली, जिसका नाम आया उसको इन्होंने मत्तिया के ऊपर, मत्तियास इंग्लिश में है, उसका नाम निकला, तो उसे 11 प्रेरितों का स्थान 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। यहाँ पे इस तरह से लिखा है ना। तो क्या ये हम आज भी कर सकते हैं, चिट्ठियां डालना? देखिए, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहले तो कि उन्होंने प्रार्थना लगातार वो कर रहे थे, इस चीज के लिए वचन बताता है। दूसरा, उन्होंने 2 लोग अपनी समझ से चुने, जो लोग उनके साथ रहे थे, मिनिस्ट्री में साथ थे, बहुत समय से उनके साथ थे, तो उन्होंने अपना भी दिमाग इस्तेमाल किया और प्रार्थना करी और आखिर में चिट्ठियां डाली। मैं ये नहीं कह रहा कि हम आज इस तरह से नहीं चिट्ठी डाल सकते, लेकिन इस चीज का मिसयूज बहुत किया जा सकता है। और ये आप लगातार जब प्रेरितों के काम पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो जो चीजें इस पुस्तक में हुई हैं, उन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, एक एक बात को लेके डॉक्ट्रिन्स बना दी गई हैं और उन चीजों को मिसयूज किया गया है। ठीक है, कुछ तो बिल्कुल ही नकली है, कुछ उस चीज को मिसयूज करते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि हाँ, आप चिट्ठी डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत प्रार्थना करिए और अपनी समझ बुद्धि का भी उपयोग करिए। वचन क्या कहता है उस विषय के बारे में, वो देखना जरूरी है। दूसरे जो परिपक्व मसीह लोग हैं, अगर आप कलीसिया में हैं, जो कि आपको होना चाहिए अगर आप मसीह हैं, तो कलीसिया के जो अगुवे हैं, जो एल्डर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो पासवान हैं, उन सब की ओपिनियन उस विषय के ऊपर क्या है। उसके बाद भी बिल्कुल आखिर में अगर आपको कंफ्यूजन है और कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो मैं सोचता हूं कि आप बहुत प्रेयरफुली, एक मजाकिया रूप में नहीं, पर एक गंभीरता से प्रार्थना के साथ आप ये कर सकते हैं और प्रभु इस तरह से भी काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि प्रभु इस तरह से अब काम नहीं करते। ठीक है, तो ये चिट्ठियां डालने के विषय में है। ज्यादातर क्या होता है, इस बात का जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, वो ज्यादातर लोग यूज करते हैं शादी के विषय में। किसी कोई लड़का है, उसके 2-3 लड़कियां उसने देखी और उसको समझ नहीं आ रहा किसको हाँ बोले किसको ना बोले, तो वो नाम की चिट्ठियां डाल देगा, या लड़की ने लड़के देखे। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये इसको ट्रिवियलाइज करना हो जाएगा। ये एक बहुत गंभीर चीज को बहुत तुच्छ कारण के लिए इस्तेमाल करना हो जाएगा। जो मैरिज जैसे डिसीजन है या जॉब जैसे डिसीजन है, इन सब के लिए जो परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है उसको इस्तेमाल करिए, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करिए सही गलत की पहचान करने के लिए, और जो और बिलीवर लोग हैं उनकी ओपिनियन को लेके उसको आप यूज कीजिए। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि बाइबल में ऐसे और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, पुराने नियम में भी हैं, जहां पे चिट्ठियां डाल के डिसीजन लिया गया। ठीक है, और परमेश्वर ने उधर आंसर किया है। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि इस चीज को मिसयूज मत करिए, इसकी एक प्रॉपर जगह है, एक प्रॉपर सीरियसनेस के साथ इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम पहला अध्याय जो है प्रेरितों का हमने पूरा कर लिया है, और आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्रार्थना करते हैं। आइए, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना वचन हमें दिया, हमें पढ़ने का मौका दिया। और प्रभु, हम विश्वास करते हैं सच में आपके वचन के ऊपर कि जिस तरह से आप ऊपर गए उसी तरह से आप दोबारा आएंगे। और प्रभु, इन दिनों में हम जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, जबकि आपका आगमन बहुत निकट है। तो प्रभु, ऐसा होने दीजिए कि हम उन लोगों में ना पाए जाएं जो कि तैयार नहीं है आपके आगमन के लिए, परंतु परमेश्वर अपना जीवन इस रीति से जिए कि जब भी आपका आगमन हो तो हम उसके लिए तैयार पाए जाएं, जागते हुए पाए जाएं। पिता परमेश्वर, जो ये चिट्ठियों डालने वाला विषय है प्रभु, इसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग डिसीजन लेने में डाउट करते हैं उन लोगों से आप बात करें, और इस तरह की जो बातें आपके वचन में हैं वो सुपरस्टिशन ना बने,
अंधविश्वास ना बने आपके लोगों के बीच में। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।